हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन एमसीक्यूज की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका भाग 9 है। इससे पहले हमने भाग 8 दे दिए हैं। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा हमने आपको पीछे बताया था कि इस एमसीक्यूज में 40 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी, रेलवे या उत्तराखंड या अदर कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं यह क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की। अक्सर क्या होते हैं, जो राजमार्ग जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षाओं में। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया राष्ट्रीय राजमार्ग से कि राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? तो आंसर क्या है? केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? तो तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? एंड द राइट आंसर अकबर। तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? अकबर के। और क्वेश्चन आता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, याद रखना, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? एंड द राइट आंसर लाइकोप्रोटीन। विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? तो लाइकोप्रोटीन। अक्सर क्या होता है कि जो विषाणु विषाणु होते हैं, एक होता है जीवाणु। तो परीक्षाओं में क्वेश्चन बन जाते हैं, एसएससी में काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं यहाँ से कि विषाणु से संबंधित क्वेश्चन बने हैं परीक्षाओं में, जीवाणु से। और एक आता है कि बैक्टीरिया से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बने हैं, और विटामिन से भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एसएससी में। और विषाणु से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है? एंड द राइट आंसर फुटबॉल। ड्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। याद रखना फ्रेंड्स, किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? एंड द राइट आंसर चंदेल शासकों ने। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि किस मंदिर का निर्माण किसने किया था और वह कौन सी शैली में है। पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यह मंदिरों से क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना फ्रेंड्स, चंदेल शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? एंड द राइट आंसर 1964। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? एंड द राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और मौर्य वंश से परीक्षा में काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन देखो आप कि क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। यह क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? एंड द राइट आंसर जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। और अक्सर जो उपनाम होते हैं, उपनाम से परीक्षा में क्वेश्चन में बन जाते हैं, उपनामों से। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? तो जैनुल आबदीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था?
एंड द राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अक्सर क्या होता है कि नारे जो दिए हैं कुछ व्यक्तियों ने, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से, तो वहाँ से नारों में से क्वेश्चन परीक्षाओं में बन जाते हैं। और यहाँ पर नारा क्या है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एंड द राइट आंसर सितार। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो सितार से। और एक आता है कि उमा शंकर, उमा शंकर का संबंध किससे है? तो उमा शंकर का संबंध भी किससे है? सितार से। और आता है एक तारा। तो फ्रेंड्स याद रखना, एक एक तारा, दो तारा, बीड़ा और एक आता है सारंगी। ये कैसे वाद्य यंत्र है? तो याद रखना फ्रेंड्स, यह जो है तार वाद्य यंत्र है। कैसे? तार। और तार वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि तार से जिन वाद्य यंत्र में ध्वनि प्रकट या उत्पन्न होती है उसे हम तार वाद्य यंत्र कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तारा, दो तारा, और एक आता है बीड़ा, और एक आता है सारंगी। और ये कैसे वाद्य यंत्र हैं? तार वाद्य यंत्र। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। एक जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उमा शंकर का संबंध किस से वाद्य यंत्र से है? तो सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? एंड द राइट आंसर अकबर। अबुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? अकबर के। और परीक्षाओं में क्या होता है कि मुगल वंश से काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा टॉपिक मुगल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? एंड द राइट आंसर अफगानिस्तान। पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। और यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। एसएससी जीडी में यह क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में कि पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के अवशेषों का आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? एंड द राइट आंसर यूरेनियम डेटिंग। जीवों के अवशेषों का आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। और यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में। 2 से 3 वर्ष पहले यह प्रश्न आया था एसएससी में कि जीवों के अवशेषों का आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है? एंड द राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता से। तो लोथल बंदरगाह का संबंध किस सिंधु सभ्यता से है? सिंधु घाटी सभ्यता से। और लोथल भारत में कहाँ पर स्थित है? याद रखना, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? एंड द राइट आंसर कोलकाता। तो राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। और संस्थानों से परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस एग्जामों में संस्थानों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेकेंड नियम का संबंध किस खेल से है? एंड द राइट आंसर बास्केटबॉल। 3 सेकेंड नियम का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना बास्केटबॉल से। और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना 5। और रग्बी फुटबॉल आता है, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एंड द राइट आंसर 1956। जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई। और एलआईसी की स्थापना कब हुई? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? एंड द राइट आंसर संगीत। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में। और अवार्ड से परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर क्या है? संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? एंड द राइट आंसर 1960। भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1960 में। और कहाँ से कहाँ पर? तो याद रखना लखनऊ से कानपुर।
एक क्वेश्चन आता है कि लखनऊ किस नदी पर स्थित है। याद रखना फ्रेंड्स, लखनऊ गोमती नदी पर स्थित है। और कानपुर आता है, कानपुर किस नदी पर स्थित है, गंगा। और भारत में डाक सेवा का शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ की संस्था यूनिसेफ का संबंध किससे है। एंड दी राइट आंसर बच्चों से। तो यूएनओ की संस्था यूनिसेफ का संबंध किससे है, बच्चों से। और आता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। याद रखना फ्रेंड्स, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं। एंड दी राइट आंसर 47। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं, याद रखना 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन थी। एंड दी राइट आंसर प्रीति सेन गुप्ता। उत्तरी ध्रुव पर झंडा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी, प्रीति सेन गुप्ता। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन उत्तराखंड में शायद एग्जाम हुआ था, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। तब यह क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था कि उत्तरी ध्रुव पर झंडा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी, प्रीति सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध के नाम से कौन जाने जाते हैं। एंड दी राइट आंसर गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के नाम से किसे जाना जाता है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध को मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई। एंड दी राइट आंसर 1988। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1988 में। और इंग्लिश में कभी कभी इसका नाम आता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। और हिंदी में आता है भारतीय प्रतिभूति बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो आपको दोनों में ही याद रखना है, कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है परीक्षा में और कभी हिंदी में भी। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है। एंड दी राइट आंसर गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को। और तिलक के नाम से किसे जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और जैसे हमने अभी आपको बताया था कि मुक्तिबोध के नाम से किसे जाना जाता है, गजानन माधव मुक्तिबोध को। और एक क्वेश्चन आता है गजानन माधव मुक्तिबोध से, बी पात्र के लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बी पात्र के लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। एंड दी राइट आंसर राजस्थान। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, राजस्थान में। और आता है कि भारत में सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी हैं, अरावली की। और अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडवाना झील कहाँ स्थित है। एंड दी राइट आंसर राजस्थान। डीडवाना झील कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। और क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन थे। एंड दी राइट आंसर के डी जादव। प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन थे, के डी जादव। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉटिकल मील समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। एंड दी राइट आंसर 1852 किलोमीटर के। एक नॉटिकल मील या समुद्री मील किसके बराबर होता है, तो 1852। कहीं कहीं आपको यह 1.852 भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको 1852 किलोमीटर भी मिलेगा। तो अक्सर परीक्षाओं में यह क्वेश्चन 1.852 किलोमीटर ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एंड दी राइट आंसर 3 अप्रैल 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 3 अप्रैल 1946 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, याद रखना फ्रेंड्स, द हेग। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? एंड द राइट आंसर 1982। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। और जितनी भी बैंकों की स्थापना हुई है वहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? एंड द राइट आंसर ब्यूटेन गैस। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? एंड द राइट आंसर जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जल डमरू में अलग करता है? तो आंसर आता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एंड द राइट आंसर 1955। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? एंड द राइट आंसर दीनपनाह नामक स्थान पर हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? दीनपनाह नामक स्थान पर। और हुमायूं की मृत्यु जो होती है दीनपनाह नामक स्थान से सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और दीनपनाह नामक राजधानी किसने स्थापित की थी? तो याद रखना हुमायूं ने। और यह किसका उत्तराधिकारी था? बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। और मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी कब? 1526 में। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मुगल वंश की स्थापना 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना फ्रेंड्स 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? एंड द राइट आंसर 14.4। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भू दिवस कब मनाया जाता है? एंड द राइट आंसर 22 अप्रैल। विश्व भू दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अक्सर क्या होता है कि कुछ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर देखो आप कि क्या लिखा गया है कि भू दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगर यही क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह कहीं या तो भू दिया हो या पृथ्वी दिया हो, तब भी आंसर क्या है देखो आप, दोनों ही है कि भू दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। तो भू किसका सिनोनियम्स है? तो किसका सिनोनियम्स है? पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? एंड द राइट आंसर 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का? 1 जनवरी। याद रखना फ्रेंड्स कब हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 को। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? एंड द राइट आंसर जापान। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। और मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखना फ्रेंड्स नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्योदय का देश, और कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तब भी हमारा आंसर क्या होगा? जापान। अगर क्वेश्चन आए कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तब भी आंसर क्या होगा? जापान। और क्वेश्चन आए कि मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है, तब आंसर होगा हमारा नॉर्वे। और क्वेश्चन आए कि छिपते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तब याद रखना फ्रेंड्स ब्रिटेन को। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।